देश के लिए जितने भी सीरियस मैटर पे वो वादा करती है बीजेपी, उसको चुनाव बाद जुमला घोषित करने का काम करती है। और मुझे लग रहा है, या फिर हमारी पार्टी नहीं, देश की जनता को लग रहा है कि आने वाले समय में जब 2024 का ये चुनाव बीत जाएगा तो फिर यहाँ के कोई नेता, बीजेपी का कोई नेता, देश का कोई बड़ा नेता कह देगा कि ये जुमला था और इसे हम लागू नहीं। महिला आरक्षण विधेयक ये पहली मर्तबा नहीं आया है। देश में कांग्रेस के शासन में भी उस समय महिला आरक्षण विधेयक को लाया गया था, हालांकि लागू नहीं हो पाया था। महिला आरक्षण विधेयक जरूरी है, लेकिन बीजेपी जिस शर्तों पे महिला आरक्षण विधेयक को लाई है, लोकसभा में पेश करने का काम की है, हमको नहीं लग रहा है कि महिला आरक्षण बिल अगर पास भी हो जाता है तो वो लागू हो पाएगा। क्योंकि महिला आरक्षण बिल को पास करा करके लागू करने के लिए जो समय सीमा तय किया गया है, ये आज तक जो 2021 में जनगणना नहीं करा पाई जो सरकार, वो सरकार महिला आरक्षण विधेयक क्या लाएगी और क्या कर पाएगी, ये कहनी और कथनी में दोनों में फर्क दिख रहा है। जैसे कि बीजेपी का एजेंडा रहा है, बीजेपी का मुख्य बात जो रहा है कि हर बातों को, चाहे जितनी भी सीरियस मैटर हो, देश के लिए हो, देश के लिए जितने भी सीरियस मैटर पे वो वादा करती है बीजेपी, उसको चुनाव बाद जुमला घोषित करने का काम करती है। और मुझे लग रहा है, या फिर हमारी पार्टी नहीं, देश की जनता को लग रहा है कि आने वाले समय में जब 2024 का ये चुनाव बीत जाएगा तो फिर यहाँ के कोई नेता, बीजेपी का कोई नेता, देश का कोई बड़ा नेता कह देगा कि ये जुमला था और इसे हम लागू नहीं करेंगे। जिस तरह से विशेष सत्र जो 5 दिनों का चल रहा है सदन में, उसमें महिला विधेयक बिल जो पास करने की बात चल रही है, इससे पहले भी कांग्रेस के शासन में भी हुआ है, अटल जी के शासन में इस तरह का बिल आया था, लेकिन 33% पे क्या आप लोग का आपत्ति है? हम लोग चाहते हैं महिला आरक्षण बिल आए, हम चाहते हैं कि आए, लेकिन उसमें अति पिछड़ा का विशेष प्रावधान हो, SC ST का प्रावधान हो, OBC का प्रावधान हो, और तब आरक्षण में आरक्षण दें सरकार, तब इसको लागू करे। यह हमारा डिमांड है। आरक्षण किस प्रकार से आप मांग? क्यों नहीं होगा? किस तरह से? महिला आरक्षण बिल जो विधेयक आया है उसमें OBC के लिए कैटेगरी तय की जाए, उसमें अति पिछड़ा के लिए तय किया जाए, उसमें अल्पसंख्यक के लिए तय किया जाए, उसमें SC और ST के लिए तय किया जाए, तब जाकर के इसको लागू किया जाए। तब हम मानेंगे कि महिलाओं के लिए सच्चा ये काम होगा, देश में महिलाओं को आगे करने के लिए। ये जो काम है, ये जो बिल अभी जो लाया जा रहा है, ये पहले भी लाया जा सकता था, लेकिन क्या लगता है कि चुनावी मुद्दा को तो अपनाया जा रहा है? एकदम सरासर चुनावी जुमला है, हथकंडा नहीं, इसको चुनावी जुमला है। ये विशेष सत्र का अधिकार देश के सरकार को है और उसने अपना अधिकार का प्रयोग करके विशेष सत्र ला करके, जो बीजेपी की सरकार जो देख रही है बेंगलोर, पटना और मुंबई में, जैसे इंडिया गठबंधन के लोगों ने शामिल होने का काम किया, मीटिंग करने का काम किया, देश की जनता का मूड जब इंडिया गठबंधन के तरफ जाने लगा, तब ये ऊपर से एक थोड़ा सा ये जुमला दे दिया गया कि देश का जो ध्यान है वो भटक जाए और इसमें कुछ होने वाला नहीं। यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन से आते सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने आरक्षण का स्वागत किया है। कहाँ हम आप देखेंगे तो हम कहाँ हम विरोध कर रहे हैं? आरक्षण का स्वागत करते हैं, लेकिन आरक्षण में महिला आरक्षण जो बिल आया है उसमें OBC के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, SC ST के लिए और अति पिछड़ा के लिए सबका प्रावधान होना चाहिए। आपके हिसाब से मतलब अलग-अलग होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। जिस प्रकार से विशेष सत्र में ये बिल जो पेश किया गया, उसमें सोनिया गांधी की अनुपस्थिति रही है। कहाँ सोनिया गांधी की अनुपस्थिति? आज तो लोकसभा में सोनिया गांधी बोली है इस पे। कैसे आप बात करें? आपको नॉलेज में नहीं है, तब हमको ज्यादा नॉलेज में है। आज का बयान देख लीजिएगा, कल के पेपर में, या फिर न्यूज चैनल खोल करके देख लीजिएगा। सोनिया गांधी की उपस्थिति लोकसभा में थी और उन्होंने इस पे अपना बयान दिया है। यानी आप खारिज करते हैं जो स्मृति ईरानी ने जो बयान दिया है कि वो अनुपस्थित थी? अब ये उतना बात हम नहीं जानते हैं। हम आज की बात कर रहे हैं कि आज सोनिया गांधी जी लोकसभा में उपस्थित थी। आज हम लोग भी मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से देखे हैं, अब कोई दूसरा चैनल के माध्यम से नहीं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखे हैं। ठीक है, धन्यवाद।